जय हिंद साथियों। आप लोग को बतला दें, जो आप लोग बिहार में सिविल कोड का फॉर्म अप्लाई हुआ था अभी से कुछ साल पहले, ठीक है, कुछ साल कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कारण बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। सिविल कोड का जो एग्ज़ाम है अभी तक ले लेना चाहिए था, मगर अभी तक एग्ज़ाम को नहीं लिया गया है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान भी करा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका प्रिपरेशन अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो है, मगर धीरे धीरे क्या होता है ना कि कुछ कारणवश फैमिली बैकग्राउंड की वजह से काम को पकड़ना पड़ता है। बाहर मार्केट में कहीं 6,000 पर कहीं 7,000 पर काम करना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि जो हम लोग का प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन भी थोड़ा थोड़ा स्लो होते जाता है, कमज़ोर होते जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है साथियों। तो आप लोग को बतला दे, ये जो सिविल कोड का फॉर्म अप्लाई हुआ था ना प्यून का साथियों, ये प्यून वाला में लगभग इतना बच्चों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। कितने? तो 2,28,020 छात्रों का यहाँ पर फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। देखिए एग्ज़ाम तो ले नहीं रहा है और आयोग ने एक बहाना करके सभी को इतने बच्चों का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये बहाना क्या है? तो अगर आप लोग बहाना देखिएगा ना भैया, तो आप लोग को हंसी पड़ आएगा, और हंसी भी आएगा। अगर आप लोग का रिजेक्ट किया है तो मन करेगा कि जा करके आयोग को गाली दें, क्योंकि ऐसा बहाना किया हुआ है। तो आइए अभी आप लोग को सारी जानकारी देने वाले हैं साथियों अभी के सेशन में। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग के लिए। और टोटल जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आप लोग को जो है हम अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के अपना इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं साथियों। तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को लेटेस्ट जॉब के अपडेट जो है सबसे पहले प्राप्त करवाते हैं और सही प्राप्त करवाते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप लोग का अप्लाई हुआ था, ठीक है। इसमें इतने छात्रों का जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है। कौन से पोस्ट के लिए? तो प्यून के पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफ प्यून के लिए जो है फॉर्म को अप्लाई किया गया था। इतने सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों किया गया है, अब इसका कारण समझिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है विच वॉज फाउंड इनवैलिड अपॉन स्क्रूटिनी, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, ऑन अकाउंट ऑफ डुप्लीकेट फॉर्म, ठीक है। यानी कि आप लोग जैसे कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं, एक ही फॉर्म को दो दो बार अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 बार फॉर्म भरने के चलते जो है यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। तीसरा देखिए, पेमेंट मेड आफ्टर लेट डेट, पेमेंट मेड आफ्टर लेट डेट, यानी कि आप लोग का जो भी पेमेंट है फॉर्म भरने के बाद आप लोग पेमेंट करने का डेट नहीं था, मगर फिर भी पेमेंट कर आप लोग ने किया है लेट से। अब बतलाइए आप ही, जब आयोग को लेट पेमेंट लेना ही नहीं था तो उसने लेट पेमेंट एक्सेप्ट किया ही क्यों? रिजेक्ट कर देता भाई। लेट पेमेंट लिया ही क्यों? पैसे खाने के लिए हजम कर गए, लेकर के खा गया, उसके बाद बोला है कि आप लोगों ने लेट से पेमेंट पे किए हैं, अब यहाँ से हटिए। हाँ, और पैसे का क्या हुआ? पैसा तो खा गया। यही सब हो रहा है अभी। सरकार भैया तानाशाही का चल रहा है। चलिए आगे देखिए साथियों, नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, नॉन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, यानी कि आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई तो किया है मगर उसको पेमेंट नहीं दिया है। ए भगवान, ऐसा हो सकता है कि फॉर्म को अप्लाई किए हों और पेमेंट नहीं दिए हों? हाँ, यहाँ पर देखिए पेमेंट ऑफ लेस एग्जामिनेशन फी। अब ये कोई बहाना है? हाँ, मतलब ये कह रहा है कि आप लोग जैसे पेमेंट तो किए हैं मगर लेस एग्जामिनेशन फी। लेस मीन्स यानी कि आप लोग कम पेमेंट किए हैं। यानी कि अगर मांग रहा है जैसे भाइयों 500, तो यहाँ पर आयोग का कहना है कि आप लोगों ने 500 की जगह पर 300 ही पे किए हैं। अरे भाई, तुम का हो? सरकार हो कि कैसा ही मतलब नियम लगाए हो कि मतलब मेरा 100 रुपये मन करेगा डालने के लिए तो 100 रुपये डाल दिए तुम्हारे खाते में कि हाँ भाई एक्सेप्ट कर लेना। हद है। ये सब नौटंकी है यार, ये सब नौटंकी है और कुछ भी नहीं है। नौटंकी सब कर रहा है सब, कुछ भी नहीं। एग्जाम तो लेना है नहीं, औकात तो है नहीं कि हाँ इतने जितना फॉर्म अप्लाई हुआ है उतने सारे बच्चों का एग्जाम ले पाए। इन लोगों ने सोचा था ना कि बहुत कम फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, मगर कम फॉर्म तो यहाँ पर अप्लाई हुआ है नहीं भैया। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर पहुँच चुकी है अभी। यही कारण है कि छिनताई भी बढ़ रहा है भैया। क्या करिएगा, कारण बहुत है भाई, मजबूरी है ना। करे आदमी तो करे क्या, मजबूरी है। मगर यहाँ पर देख लीजिए आयोग का क्या क्या बहाना हो रहा है। आगे पढ़िए साथियों, रॉन्ग बैंक रेफरेंस, रॉन्ग बैंक रेफरेंस, यानी कि जो आप लोग का बैंक का रेफरेंस दिए हैं वो बैंक का रेफरेंस जो है गलत बैंक का रेफरेंस दे चुके हैं। चलिए ये भी एक्सेप्ट करते हैं। आगे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि आप लोग अपने जो फॉर्म है जो आप लोग का उसे आप लोगों ने पूरा फिल नहीं किया है, आधा सुधा जैसे फिल किया है, इसके लिए भी रिजेक्ट किया गया है। ये सब कारण बतलाया जा रहा है। अभी आप लोग को आगे दिखलाएंगे किस तरह से रिजेक्ट किया है, ये भी दिखलाएंगे।
देखिए अब क्या कर रहा है, ईटीसी भी कह रहा है भैया, यानी कि एक्सेट्रा, यानी कि और भी कारण है यहाँ पर रिजेक्ट करने का। हे भगवान, ईटीसी भी यहाँ पर जोड़ दिया, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इज बिंग पब्लिश्ड बिलोंग द फॉर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न कैंडिडेट्स, नो रिप्रेजेंटेशन विथ रिगार्ड टू दिस इनवैलिड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन्ड बाय द। अच्छा यहाँ पर देखिए भैया क्या कह रहा है, ये टॉपिक समझनिए। देखिए ये टॉपिक कह रहा है ना साथियों कि अगर ये सब कारण की वजह से आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट तो किया गया है, मगर अब समझिए यहाँ पर आयोग का शर्त कह रहा है ना कि अब आप लोग का फॉर्म सुधारने के लिए कोई भी ऐसा साइट नहीं आएगा, कोई भी इसमें आप लोग का हेल्प नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा। भैया कैंसिल हो गया तो हो गया, आप लोग अब चुपचाप से बैठिए, मतलब कैंसिल एक बार कर दिया तो कर दिया, अब कुछ भी नहीं है। अब अगर आप लोग हल्ला गुल्ला भी करते हैं ना भैया तो कोई फायदा नहीं है, ये टॉपिक यही कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए अब इतने सारे छात्रों का तो रिजेक्ट हो ही चुका है। अब आगे आप लोग को साथियों एक दो एग्जाम्पल दिखला दे रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो फॉर्म है इसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। देखिए देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर इसका दिया गया है 1011, नाम क्या है तो अमित है। बैंक रेफरेंस नंबर यानी कि बैंक का रेफरेंस नंबर जो है वो नहीं दिया है, फॉर्म को जो है कंप्लीट भी नहीं किया है, इसीलिए इसका जो है फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है, ये स्टेटस बतला रहा है। आगे देखिए साथियों, कुछ मतलब अलग देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, ये सब भी तो बैंक रेफरेंस नंबर वाला ही है। आप लोग का अगर आप लोग को ये पीडीएफ जैसे चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हम टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ले करके वहाँ से अपना जो भी अपना अगर रिजेक्ट लिस्ट में अगर आप लोग का नाम है तो आप लोग जो है अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी क्या दे दिया है यार, बैंक रेफरेंस नंबर में क्या दिया है, रजनीश कुमार लिख दिया है। का भाई कैसन रहो तू हो, रजनीश कुमार लिख ले बड़ो। साथियों यही जो देखिए आप लोग देख सकते हैं टोटल पीडीएफ कितने पेजों में है, 2062 पेजों में यहाँ पर आप लोग का टोटल पीडीएफ निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। साथियों अगर हमारे द्वारा दी गई अपडेट्स अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं। और इससे पहले आप लोग को बतला दें, हम एसएससी से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग जा करके वॉच कर सकते हैं। अगर आप लोग एसएससी का फॉर्म अप्लाई किए हो या फिर सीपीओ का किए हो या फिर सिलेक्शन फेज हो या फिर जीडी का हो, बहुत सारे आप लोग का ऐसे ऐसे सेशन है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अभी लेटेस्ट में बिहार में बिजली विभाग की भी एक नई जॉब आई हुई है, उसका भी हम लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाकर के बात कर सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।